जय हिंद। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन जब बात देश की आती है ना, तो इस देश के लिए मैं एक सामान्य नागरिक भी हूं। और इस बात के लिए मैं हमेशा आप लोगों को भी यही चीज बोलता हूं कि आप सब सर्वोपरि अपने देश को रखिए। ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम तरीके के लोग रहते हैं, फिर भी यहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोगों को पता है, अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक नक्सलवादी अटैक हुआ। उस नक्सलवादी अटैक में 22 जवान हमारे शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं उन जवानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया, इस देश के लिए जान को न्यौछावर किया जिस देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। और नक्सलवादी अटैक में जो हमारे 22 जवान शहीद हुए, उन जवानों के लिए कोई आंसू नहीं बहा रहा यार। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इतने बड़े कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और ऐसे में नक्सलवादी अटैक हो रहा है। आखिर ये खबर पता कैसे चल रही है, लोगों को ये बात पता कैसे चल रही है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान उस छत्तीसगढ़ के सुकमा वाले इलाके से होते हुए जाने वाले थे और उनके ऊपर अटैक हुआ। ये बात लोगों को पता कैसे चल रही है? ये साले जो गद्दार है ना, ये हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए हैं। हमें चाइना से, पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे बीएसएफ के जवान जो है ना लड़ ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं ना, जो मतलब एकदम मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, वो मतलब समझ ही नहीं रहे यार। मतलब ऐसा हो गया है, मोमबत्ती लेके निकलते थे, कहां चले गए भान सबके मुंह में अभी ताला लग गया, कोई नहीं बोलेगा। अब कोई बोलोगे ना, कोई बोलेगा भी ना तो कहेगा कोरोना था इसलिए हम नहीं गए। अरे ऐसे कैसे नहीं गए? 22 जवान शहीद हुए हैं, उनकी मां, उनकी बेटी, उनके बच्चे, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। उस 22 जवानों की कोई कीमत नहीं है। और वैसे भी ये देश ऐसा है ना यार, जहां पर जान की कोई कीमत नहीं होती है। समस्या ये नहीं है, आतंकवाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक समस्या बना हुआ है यार। मतलब मैं इतने गुस्से में है ना, शब्दों को निकाल नहीं पा रहा हूं। आतंकवाद छोड़िए, एक देश के अंदर ही, ये देश हमारा घर है ना यार। आप लोग है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सोते रहो, क्या फर्क पड़ता है, सो जा। अला इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। जब तक आपके साथ नहीं आप बीती होते ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता है। आपको खुद को होना चाहिए, आपके घर में घुस के लोगों को मारने चाहिए। मैं एक शिक्षक हूं यार। मैं आज जो सिचुएशन हो रही है, आपको पता है अभी 2010 में जो घटना घटी थी, 2010 में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। क्या हुआ उसका? कोई नहीं आया। अभी पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक 14 फरवरी को जो हुआ था, उसमें जवानों के साथ जो भी घटना घटी, आखिर देश का कोई गद्दार ही था ना। खैर उसका तो ठीक है, चार्जशीट बना, उन लोगों तो बचने वाले हैं नहीं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जो गुरुजी, जिनको मैं मानता हूं, तो ग्रैंड मास्टर शिवजी सौर्य भारद्वाज, जिन्होंने बहुत अग्रसर होकर इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट से सिफारिश की और तब जाके ये इस लेवल तक पहुंचा। सबकी बात मैं करता हूं। मैं देश के सभी नागरिक हैं, सामान्य नागरिक है, और देश के लिए सबके मन में ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि ये देश मेरा है, हमारा है। सब बोलते हैं मेरा है, ऐसा बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके अंदर जज्बा आएगा। मतलब क्या है यार, आजकल के लोगों का क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं सभी स्टूडेंट से एक बात तो कहना चाहूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, जिनके अंदर जज्बा है ना कि आर्मी में जाना है, इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, जाए यार, मेहनत करे यार। मतलब इन लोगों को है ना पिछवाड़े में घुसा के ऐसा मारो ना कि ये सब बर्बाद हो जाए साले। आखिर कौन है जो अंदर से ही जानकारी को लीक कर रहा है, इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है? अभी 22 जवान शहीद हुए, इनके माताएं, बेटी बहने, क्या बीत रही होगी इन लोगों के ऊपर। इन लोगों ने हमारे तिरंगे की आन को बचाने के लिए, देश की शान को बचाने के लिए अपने आप की जान को न्यौछावर कर दिया। आप यार वीडियो देखोगे ना यार, मतलब इतना गंदे तरीके से, मतलब बोलने हुए भी शर्म आ रही है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं। और मैं रियली सच बता रहा हूं, मतलब जो समझो मेरे को, मैं नहीं कर पाया या नहीं देश की सेवा उस तरीके से कर पाया जिस तरीके से मैं करना चाह रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं यार, मेरे से जो लोग जुड़े हैं, जो मेरी बातों से सहमत है ना, वो तो उस देश की सेवा इस तरीके से करें। आप अपने अपने तरीके से, हर कोई अपने देश की सेवा कर सकता है। आप जिस देश में रह रहे हैं, ये देश आपका घर है। घर में घुस कर कोई मारेगा तब आप मानेंगे? कोरोना जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में थिएटर्स चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं इसी बात में इस बात को भी ऐड करना चाहूंगा। देखो, एजुकेशन फील्ड, मतलब यार निकोलस आया था, मार्को जो आया था, जिसने हमारे भारत के शिक्षा पद्धति को एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया था। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन आ गई है। मतलब यार शिक्षा पद्धति को भी अगर मैं इसमें जोड़ू, कोई पढ़ने ही नहीं देना चाहता। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स कहीं कोरोना हो रहा है, जबकि हम पूरे एसओपी को फॉलो करें तो भी। और दूसरी तरफ ये आतंकवादी जो नक्सलवादी हमला हुआ यार, बताओ, एक राज्य, एक देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, जहां पर जो भी नक्सलवादी हमला हुआ, आखिर क्यों? वहां के गांव के लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वहां के गांव के लोगों को कोई कमी है? नक्सलवाद को वहां के लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? क्यों वहां के लोग वहां की खुफिया जानकारी को दे देते हैं? आखिर वो गांव के लोगों को प्रॉब्लम क्या है? या तो उनको डर होता होगा, डर के साथ होता होगा। तो अगर उनको डर है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा कुछ करती कि उनको सुरक्षा मिले, उस डर से उन लोगों को निजात मिले और वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। या तो हो सकता होगा कि उनको जो भी अधिकार होते हैं उस अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
तो इस यार कोशिश कर, मतलब सरकार को ये, मेरी सरकार से दरख्वास्त है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सरकार गलत। भारत देश को आजाद हुए इतने साल हो गए ना, इतने सालों में आखिर सरकार ने ऐसा कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया कि आज भी नक्सलवाद है, आज भी विद्रोह होता है? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इतने जवान शहीद होते हैं? बहुत जवान शहीद होते हैं यार, मतलब आप गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बीवी है, बच्चे हैं, सुरक्षित है, सब है, घर परिवार है, सुरक्षित है। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है यार। भला हो सकता है तुम्हारी ही फैमिली से कोई बिलोंग करता हो, उसको कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? मेरे ऊपर बीती है, मुझे पता है अच्छे से, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मेरा मतलब ये देश के लिए है ना, बहुत कुछ करने का मन करता है, और मतलब ये बेड़ियों ने बांध रखा है ऐसा समझ के चलिए। ये भारत पाकिस्तान अभी, अरे यार हमारे पास इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी। सरकार को तो मैं बोलता हूं एक बार छोड़ कर देखो। मैं देखो, ये मेरे सारे शब्द एग्रेसिव है ना, ये गुस्से से ही नहीं है, ये मैं खुद भी बहुत चीजों इसमें से महसूस किया हूं, मुझे अच्छे से पता है। छोड़कर देखो यार, उनके पास बंदूक है, हमने पास भी बंदूक है। तुम हवाई फायर करोगे, हमारे पास भी टैंक है, उड़ा नहीं देंगे। टैंक क्या दिवाली में फोड़ने के लिए साइड में बनाकर रखा है? मजाक बना के रख लिया है यार। मतलब देश की कोई वैल्यू ही नहीं है, जान की कोई वैल्यू ही नहीं। कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, चलेगा। पहली बात, अच्छा कुछ घंटे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, सच बोल रहा हूं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है। मतलब मस्त एसी में बैठे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फलाना जो हो रहा है होने दो। अरे तू इसी देश का रहने वाला, तेरे को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है? मजाक हो गया है। मतलब एक एक व्यक्ति को, भारत की अगर जनसंख्या 139 करोड़ है तो 139 करोड़ को पता होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और इतना बड़ा विद्रोह हो गया, इतना बड़ा नक्सलवादी अटैक, जानते हो 22 लोगों की जान, 22 सैनिक जो हमारे भारत माता के वीर सपूत थे, शहीद हुए हैं। मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मुझे देख रहे हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आखिर क्यों सरकार फेलियर कहां कर रही है? ये मामला अटक कहां रहा है? हम बाहर के लोगों से तो अच्छे से लड़ पा रहे हैं, हम अंदर की राजनीति से नहीं लड़ पा रहे, हम अंदर की सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं, हम हमारे देश के अंदर जो देश को खोखला कर रहे हैं ना, उन लोगों से नहीं लड़ पा रहे। आखिर वो गांव वाले क्यों सपोर्ट करते हैं? छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले लोग क्यों सपोर्ट किए उन नक्सलवादी को? क्यों उनको तक जानकारी पहुंची? आखिर ये जानकारी वहां तक जाती कैसे है? मतलब दिमाग एकदम, क्या कहना, मतलब मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए और उस पर इंप्लीमेंट करिए यार। ये मामला क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं यार। देश को सुरक्षित बनाए रखना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमको सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी बातें तो सरकार तक पहुंचे। मैं ये भी बोलता हूं कि मेरे को अगर एक मौका दे दिया जाए, मानता हूं मेरे में तो थोड़ा फिजिकली कमी है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया जो भी मैं ज्वाइन करना था, एक बार मौका तो दे दिया जाए, घुस के मारेंगे, घुस के। और ये अभी जंगल लगा है, अभी फल लगा नहीं, ये जंगल में घुस के मारने का समय है। एक बार परमिशन तो मिले, एक बार ये कंडीशन होनी चाहिए, सिचुएशन आनी चाहिए। मतलब आई नो, मुझे माफ करना, मैं एक टीचर हूं, मैं अपनी बातों को रख रहा हूं थोड़ा अग्रेसिव तरीके से, जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे माफ करना इस बात के लिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। मतलब है, आप, ये देश हमारा है, इस देश के लिए काम करना। मतलब ये भांड चिल्ल लोग हैं, चिमन चिल वो जो चमगादड़ लोग, मतलब क्या है ये लोग का यार? नहीं होना चाहिए। हमें हमारे देश के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें हमारे देश के लिए काम करना पड़ेगा। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश के अगर अधिकार दिए गए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। अधिकार का हम पालन कर ले यार, कर्तव्य नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे? अरे करना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं करेंगे? संविधान के अनुच्छेद 51 का में देखो लिखा हुआ है, सीधा 11 ड्यूटी दी गई है, मूलभूत कर्तव्य बताया गया है। कहना क्या चाहते हो आप लोग? नहीं, सबको कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। मैं एकदम डैम श्योर बोल रहा हूं, सभी के कर्तव्यों को पालन करना पड़ेगा, और सब लोग मिलकर इस देश के लिए। क्यों नहीं कैंडल मार्च हो रहा है? कोई नहीं आएगा ना, कोई जुलूस नहीं निकाल रहा है। अभी कोई नेता मरा होता, कोई बड़ा आदमी मरा होता, तुरंत कैंडल मार्च, फलाना मर गया, धमाका मर गया, हो गया, चलो प्रणाम करते हैं। अरे ये भारत जो सबसे बड़े सुपर हीरो माने जाते हैं, ऐसे लोगों शहीद हो गए, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, देश में से आतंकवाद तो छोड़ो, आ तो इंटरनेशनल है, विद्रोह, नक्सलवाद जो एक देश के एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रहकर हमारे घर के ही अंदर हो रहा है, तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हम बाहर को क्या कंट्रोल करेंगे यार? हमारे घर के लोग ही घर का भेदी लंका ढाए वाली बात कर रहे हैं, इसकी तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं। नहीं, ये देश है, हम रहने चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। जब भी बात करो देश को सर्वोपरि रखो, माता पिता बाद में, जब लास्ट में थोड़ी बहुत जान बच जाए ना, तब अपने लिए लड़ना, सबसे पहले देश के लिए, उसके बाद अपने माता पिता, अपने परिजनों के लिए, और उसके बाद जब थोड़ी बहुत जान बचे तब अपने लिए लड़ना, तब जाके आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। एक अच्छा नागरिक बनो एक अच्छे देश का, ठीक है ना? मैं मतलब छोड़ो यार,